नमस्कार। सरकार द्वारा सही समय पर लिए गए सही फैसले ने लाखों जिंदगियों को बचाया है। कोविड-19 अब केवल कुछ राज्यों, शहरों और जिलों तक ही सीमित रह गया है। जी हां, हर मुश्किल की स्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आपदा में भी कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को और मजबूती से गढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कई मोर्चों पर मिली है राहत, लेकिन इस वायरस से जंग जारी रखते हुए हमें विकास की राह में आगे बढ़ना है। मैं हूं जया सिन्हा। कोरोना पर नजर में कोरोना से जुड़ी हर खबर लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं फास्ट हेडलाइंस के साथ। कोविड-19 पर अधिकार प्राप्त समूह ने कहा, समय पर लॉकडाउन लगाने के कारण संक्रमित मामलों और मौत के आंकड़ों पर लगी लगाम। लॉकडाउन के कारण करीब 2 लाख लोगों की जान बची। 70 लाख लोगों को संक्रमित होने से बचाया गया। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत खाड़ी देशों से आज 7 विमान लौटेंगे स्वदेश। यूएई से 4 विमान और ओमान से 3 विमान भरेंगे उड़ान। खाड़ी देश से बिहार राज्य के बोधगया के लिए आज विशेष विमान भरेगा उड़ान। खाड़ी देशों से कल 1200 भारतीयों की हुई स्वदेश वापसी। बारह मई से देश में चल रही विशेष ट्रेनों के लिए रेलवे ने नियमों में किया बदलाव। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया गया। 2300 श्रमिक ट्रेनों के जरिए गुरुवार रात से 31 लाख से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाया गया घर। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी। सक्रिय मामलों की संख्या 69,597 पहुंची। 51,783 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। 3,720 लोगों की हुई मौत। विश्व में कोरोना का मामला 52 लाख के पार पहुंचा। 3.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में इस महामारी से 15,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 95,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। ब्राजील में अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले। ब्राजील में कल 1,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। अब तक संक्रमण के कुल 3,30,890 मामले सामने आए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस वक्त जो भारत देश में कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो 1.25 लाख के ऊपर हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण का इलाज कराकर 51,783 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। देश में फिलहाल 69,597 सक्रिय मामले हैं। वहीं 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश की बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचाया जा सका। सरकार ने एक अध्ययन का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि देश में लॉकडाउन की वजह से सरकार करीब 2 लाख लोगों की जान बचा पाई है और 70 लाख लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था। इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट के हिसाब से, इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। 2 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में डायग्नोस्टिक किट का निर्माण शुरू हो गया है। अगले 6 से 8 सप्ताह में रोजाना 5 लाख किट बनाने में हम सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा आईसीएमआर ने वायरल कल्चर तैयार किया है। अपने जो डायग्नोस्टिक किट बनने शुरू हो गए हैं, 4, 5, 6, 7 कंपनीज ने बनाने शुरू कर दिए हैं। और हमारी जो इंडिजिनस कैपेसिटी है अगले 6-8 हफ्ते के अंतर्गत 5 लाख डेली किट्स की संभव होने वाली है। इस स्पीड से ये इंडिजिनस है, जो कभी था ही नहीं।
वो हो गया। वायरस को कल्चर किया आईसीएमआर ने, उसी वायरस को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गए हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है, वो चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे और भी ट्रायल चालू होंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि 21 मई तक कोविड-19 मामले केवल कुछ राज्यों, शहरों और जिलों तक सीमित रह गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के लगभग 80% मामले सिर्फ 5 राज्यों से आ रहे हैं। एक्टिव केसेस जो कल थे, तो 80% सिर्फ 5 प्रदेशों में थे, सिर्फ 5, और 90% 10 में थे, बाकी 10% बाकी 20 जगह पे 20 स्टेट में थे। उससे भी आगे अगर बढ़े तो स्टेट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर आप देखिए तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ सिटीज में हमारी जद्दोजहद है। आज 60% सारे केसेस 5 सिटीज में है, 70% 10 सिटीज में है, तो सिटीज तक सीमित रहा, सिटी वाले जिले में सीमित रहा। तो ये सीमित होना भी एक लॉकडाउन में जो एक्शन हुआ है, लॉकडाउन में जो हमने पूरी अपनी मेहनत लगाई सबने और एक माहौल बदला वायरस के ट्रांसमिशन का, ये उसको दर्शाता है। और रेलवे 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है और ये सारी ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती हैं और यहीं वापस आती हैं। रेलवे ने 12 मई से शुरू 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया गया है। तत्काल सुविधा पहले की तरह इन रेलगाड़ियों में उपलब्ध नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाले सफर नहीं कर सकते, जबकि RAC वाले यात्रा कर सकते हैं। टिकट का पहला चार्ज 4 घंटे पहले और दूसरा 2 घंटे पहले जारी होगा। पहले ये चार्ज 30 मिनट पहले जारी होता था। टिकट की बुकिंग अब ऑनलाइन के साथ साथ PRS, यात्री सुविधा केंद्र और डाकघर से भी होगी। 31 मई और उसके बाद चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए ये सभी नियम 24 मई से लागू होंगे। और लोग लगातार अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनें लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई हैं। इन ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग के तहत अब तक करीब 5 लाख से अधिक टिकट बुक हो चुके हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा का लाभ मिलेगा। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रेलवे जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार जो ट्रेनें 1 जून से चलती हैं, उनकी ऑनलाइन बुकिंग अब तक 5 लाख से अधिक हो चुकी है, जिसमें 12 लाख से अधिक यात्रियों को यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही जोनल केंद्र चरणबद्ध तरीके से काउंटर खोलने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, ताकि लोगों की जरूरतों को नियमानुसार रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखते हुए पूरा किया जा सके। रेलवे के 1 जून से प्रतिदिन 200 ट्रेनों को चलाने के फैसले में AC और नॉन AC दोनों तरह की गाड़ियां होंगी और इनमें सभी तरह के यात्री यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मामले में रेलवे अपनी पुरानी नीति पर ही श्रमिकों को उनके घर पहुंचाएगी, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका बनी रहेगी। 21 मई की मध्यरात्रि तक 2317 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 31 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। और जयपुर में भी टिकट बुकिंग काउंटर को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बुकिंग काउंटर पर कोरोना संक्रमण के निषेध उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। समय समय पर सैनिटाइज करने से लेकर यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत आज खाड़ी देशों से 7 विशेष विमानों के जरिए 1000 फंसे हुए भारतीयों की वापसी होगी। 7 उड़ानों में से 4 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से और 3 उड़ानें ओमान से भारतीयों को वापस लेकर लौटेंगी। अबू धाबी से कुन्नूर के लिए 1 उड़ान, दुबई से कोझिकोड, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के लिए 1-1 उड़ानें निर्धारित हैं। वहीं ओमान के मस्कट से कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और बोधगया के लिए विशेष विमान उड़ान भरेंगे। मस्कट बोधगया उड़ान खाड़ी देश से बिहार राज्य के लिए पहली उड़ान होगी। इसके जरिए 150 भारतीयों को स्वदेश वापस लाए जाने की संभावना है। फंसे हुए कामगारों, चिकित्सा आपात सेवा, गर्भवती महिलाओं, फंसे हुए पर्यटकों और बुजुर्गों को इन विमान सेवाओं के जरिए प्राथमिकता दी जा रही है। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं है, उन्हें ही केवल विमान में चढ़ने की अनुमति है।
और लंदन से प्रवासियों की पहली फ्लाइट कल जयपुर पहुंची। सभी प्रवासियों को अनिवार्यता 14 दिन के संस्थागत क्वारंटीन पर रखा जाएगा। राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों की संस्थागत क्वारंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित की है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि फ्लाइट से आने वाले किसी भी प्रवासी का होम क्वारंटीन नहीं होकर संस्थागत क्वारंटीन ही होगा। इसलिए परिजनों व मिलने वालों को एयरपोर्ट और क्वारंटीन सेंटर पर नहीं आने का आग्रह किया गया। यात्रियों के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर आरोग्य सेतु और राज कोविड इन्फो ऐप को डाउनलोड कराया गया। और वंदे भारत मिशन के तहत कल न्यूयॉर्क से 100 भारतीयों को लेकर विमान मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। सभी यात्रियों की जांच की गई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। अमेरिका से आने वाले यात्रियों में 14 हिमाचल प्रदेश के, 65 पंजाब के तथा 25 चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। सभी यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। और ग्राउंड जीरो में आज हमारी कौन सी विशेष रिपोर्ट्स हैं, आइए वो देख लेते हैं। मुंबई मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आम लोगों के साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस के जवान भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। इसके मद्देनजर पुलिस में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है मुंबई में, और जवानों ने पूरे लश्कर के साथ कल मुंबई में फ्लैग मार्च किया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में मुंबई पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय बलों की मांग की थी। शहर के विभिन्न इलाकों में 5 केंद्रीय बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। ये जवान लॉकडाउन का पालन कराने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मुंबई पुलिस की सहायता करेंगे। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल बता रहे हैं मुंबई की ताजा स्थिति। महाराष्ट्र में कोविड से बढ़ते मामलों के बीच करीब 7.5 लाख जो माइग्रेंट्स है वो यहाँ से वापस जा चुके हैं अपने अपने घरों की ओर। इनमें से जो है कई माइग्रेंट, ज्यादातर माइग्रेंट जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा 3.5 लाख के करीब माइग्रेंट जो है वो अभी कई विशेष जो श्रमिक ट्रेन है उसमें है और वो भी अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है महाराष्ट्र का, अभी तक 44,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं कोविड संक्रमण के यहाँ से, जिनमें से 27,000 मामले जो है सिर्फ मुंबई के हैं। 1500 से ज्यादा डेथ जो है वो महाराष्ट्र में हो चुकी है अब तक, जिनमें से 909 डेथ जो है सिर्फ सिटी में हुई है। सिर्फ एक दिन की अगर बात करें तो सिर्फ शुक्रवार को यहाँ पे 1700 के करीब जो है वो मामले यहाँ पे कोविड के दर्ज किए गए थे। ओवरऑल सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने के लिए सरकार ने कई जो कदम उठाए हैं। मसलन की जो मंत्रालय की एम्प्लॉई हैं उनको कहा गया है कि वो पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों की मदद करें। इसके अलावा जो है प्राइवेट बेड्स को, जो प्राइवेट बेड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनको 80% बेड को जो है वो सरकार ने लिया है कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो है जो कॉस्ट जो चार्ज करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन पे भी कैप लगाया गया है। उसको लिमिट तय किया गया है कि वो आईसीयू के लिए कितना लेंगे, वेंटिलेटर के लिए कितना लेंगे, आइसोलेशन वार्ड के लिए कितना लेंगे, इन सब चीजों को तय किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से कोविड के मामले महाराष्ट्र पुलिस में पड़ रहे हैं, अभी तक 18 मौतें हो चुकी है महाराष्ट्र पुलिस में कोविड से, जिनमें से 14 मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। इसको देखते हुए जो महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य जहाँ पे जो रेड जोन है, मतलब नागपुर है, तो वहाँ पे उनका जो सिटी पुलिस है उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया है। मसलन वहाँ पे फीवर क्लिनिक करके जो है वहाँ के 37 स्थानों में शुरू किया गया है। लेकिन मौत की संख्या जो है वो प्रतिदिन उसमें मौत की संख्या उसमें जो है थोड़ी कमी आई है। उम्मीद की जा रही है कि जो स्टेप सरकार ले रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या अलग अलग अथॉरिटीज हो, उससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो है वो देखा जा सकता है। मुंबई से मैं योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, टीटी न्यूज, डेट इंडिया। चलिए उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र बहुत जल्द कोरोना की इस महामारी से उबर सके। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ पूरी तत्परता के साथ लोगों की मदद कर रहा है। वाराणसी में सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन जहां एक तरफ गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ परिवारों को सीधे मदद पहुंचाते हुए महिलाओं को खाद्य सामग्री दे रही है। देखिए संवाददाता हरिकेश बहादुर की रिपोर्ट। सीआरपीएफ अपने काम के लिए, अपने जज्बे के लिए जाना जाता है। ये अलग तरह का जज्बा लेके ये काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। कोरोना जो महामारी के तौर पे फैल गया है पूरे विश्व में, इस समय ये लोग प्रवासी मजदूरों को भोजन की सामग्री देने का काम कर रहे हैं वाराणसी में। और इस समय हम लोग शिवाजी नगर कॉलोनी में हैं। हमारे साथ हैं 95वीं बटालियन के कमांडेंट नरेंद्र पाल सिंह जी। कि अगर हमें देना है तो किसी महिला को, घर के एक सदस्य को, महिला को अगर हम देते तो पूरे परिवार को ये राशन और खाना जो है सफिशिएंट मात्रा में मिल सकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे किया कि
महिलाएं जो हैं, जो आवश्यकता अनुसार परिवार की महिलाएं आएँ और उनको हम लोग राशन दे देते तो पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। और इस तरह से पूरी ये जो महिलाओं की कतार है जिसको आज सीआरपीएफ ने भोजन की सामग्री दी है, वो अपने आप में देखने में पता चलता है कि किस तरह से इनके जो ये कोशिश कर रहे हैं लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने का, वो पूरे परिवार को इसका फ़ायदा पहुंचे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, शिवाजी नगर, वाराणसी। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबर आ रही है, वो देख लेते हैं। और कोरोना की इस महामारी में मास्क अब हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन इन मास्क पर एक आर्ट टीचर अपनी कलाकारी के रंगों से रंग भर रही हैं और अपने स्कूली बच्चों को ऑनलाइन के जरिए सिखा भी रही हैं। देखिए इन खूबसूरत मास्क पर जयपुर से हमारी रिपोर्ट। मास्क अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में अगर आपके पास कलरफुल फैशनेबल मास्क हो तो खास तौर से वो जो पेंटेड हो, कमाल का आइडिया है। हमारे साथ है श्रीमती कामना पॉल जो इन मास्क को सिलती भी हैं और पेंट भी करती हैं। कैसा है आपके पास ये आइडिया? मैं एक आर्ट टीचर हूँ, स्कूल में हूँ और मैं ये मास्क पेंट इसलिए करने लगी, मेरे को लगा कि प्लेन है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी अपन अडॉप्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने पेंट किया और बहुत सुंदर लगे, फिर मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। कितने मास्क आपने बनाए हैं और क्या करती हैं आप उनका? मैंने अभी तक 200 से ऊपर मास्क बना दिए बना के, और मैं उन्हीं लोगों को देती हूँ जिन्हें जरूरत है। आपने बताया कि आप एक आर्ट टीचर भी हैं, तो क्या आपने ये कला बच्चों को भी सिखाई है कि आप छुट्टियों के अंदर कैसे आप बोर हो रहे हो तो कैसे अपने इस आर्ट को आप यूज करो? ये हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाई है। हमारे स्कूल में जूम क्लासेस हैं, 4th से लेकर 9वीं तक मैं उसको क्लासेस को ले रही हूँ। उसमें मैंने उनको मास्क बनाना सिखाया, बट मशीन से नहीं, बिना मशीन के मास्क बनाना सिखाया और पेंट करना भी सिखा दिया। बहुत खूबसूरत बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी, किसी ने तो सुपरमैन ही बना दिया, किसी ने बर्ड्स बना दी, अपने मन से करें, बहुत खुश है और वो भी लोगों को गिफ्ट कर दे रहे हैं। बहुत खुश हैं, ये लोगों को गिफ्ट करती हैं, मुझे भी गिफ्ट किया। देखिए ये जो मास्क है इन्होंने बनाया, पेंट किया और ये मेरी शर्ट के साथ मैच भी कर रहा है। आप भी ऐसा कुछ करिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जो समाज के लिए अच्छा हो। विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। बिल्कुल, तो इस मुश्किल की घड़ी में भी आप सकारात्मकता के रंग भर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि वे लोकल के लिए वोकल बनने का प्रयास करें। पीएम ने कहा कि ना सिर्फ लोकल खरीदें बल्कि लोकल का प्रचार भी करें। पीएम मोदी की इस मुहिम का असर अब दिखना शुरू हो गया है। बॉलीवुड में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता ने पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल का समर्थन किया है। एक वीडियो साझा करते हुए नीना गुप्ता ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर के गाँव में रहने वाली कुछ महिलाओं से उन्होंने अपने लिए स्वेटर बनवाए। लोकल, मैं ये लोकल पिछले 15-20 दिन से शुरू किया। यहाँ मुक्तेश्वर में गांव में लेडीज़ हैं जिनके पास कोई इस वक्त वैसे भी काम नहीं है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। मैंने उनसे ये स्वेटर बनवाए हैं। दिस इज़ अ ग्रीन स्वेटर, वेरी ब्यूटीफुल। और ये स्वेटर बनवाया है ऑरेंज। इसका कॉस्ट मुझे आया है सब कुछ मिला के 1000 रुपीज़, 1000 ओनली। उनको काम मिला है, मुझे स्वेटर मिला है, रोजगार मिला है और ये सॉक्स बनाए हैं उन्होंने। ये देखिए ऊपर से गिरे ने ये लगाया है। सो आई कैन अंडरस्टैंड यहाँ इस वक्त इस साल कोई टूरिस्ट सीजन नहीं होने वाला है, इसलिए किसी की यहाँ कमाई नहीं होने वाली है। तो मैंने अभी अपने हस्बैंड के लिए एक स्वेटर दिया उन्हें बुनने के लिए। और हैंडमेड की बात ही कुछ और होती है। सो लेट्स बी लोकल। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 का इस वक्त क्या है हाल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 52,05,000 के पार पहुंच गई है। इस महामारी से 3,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना में से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है, जहां इस महामारी से 15,99,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक देश में 3,30,890 मामलों की पुष्टि की है। ब्राजील में कल 1,001 मरीजों की मौत हुई है। ब्राजील में कोरोना के कारण अब तक 21,048 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर साओ पाउलो में फॉर्मोसा सेमेट्री के खुले मैदान में शवों की कतार लग गई है। तो काफी भयावह आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं ब्राजील और अमेरिका से, और इसीलिए हमारा सलाम है उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को जो बिना थके इस जंग में जुटे हैं। जंग अभी भी जारी है, इसलिए रुकना नहीं है। रियायतें जरूर मिली हैं, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। 2 गज दूरी है बेहद जरूरी। आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम बढ़ाएं, सकारात्मक रहें, अफवाहों से बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। आपको छोड़े जाते हैं अभिनेता शरद केलकर की कविता के साथ, क्योंकि जिंदगी डिस्काउंट नहीं देती, इसलिए अभी भी इस जंग को हमें जारी रखना है। नमस्कार। क्योंकि जिंदगी डिस्काउंट नहीं देती, हर चीज का दाम बराबर लेती है। न रुतबा चलता है, न पैसा, न रिश्तेदारी, न तरफदारी। यहां तो बस सीधा सीधा हिसाब चलता है। जैसा माल वैसा दाम। यहां सीजनल सेल का मौसम कभी नहीं आता, और ना ही एक्सचेंज का जमावड़ा लगता है। पर फिर भी हम अपनी किस्मत आजमाते हैं। डिस्काउंट की चाह में साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, पर सारी राजनीति धरी रह जाती है। अंत में जिंदगी बिल काउंटर पर हमसे सारा हिसाब चुकवाती है, क्योंकि जिंदगी डिस्काउंट नहीं देती। तो जनाब, घर पे रहिए, अपनी और अपने चाहने वालों की जिंदगी की कदर कीजिए, और उन सभी लोगों की भी जो अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर किसी और की जिंदगी बचा रहे हैं, और उन सभी की भी जो आप तक हर जरूरत पहुंचा रहे हैं। अपनी और सभी की जिंदगी के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्योंकि जिंदगी डिस्काउंट नहीं देती, याद रखिएगा।